मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू घाटी ट्यूटोरियल। तो आज हम 11B की आगे जो सवालें बची हैं उसको आगे बताएंगे। तो 11B का हम पहला सवाल पिछले वीडियो में ही बता चुके थे, तो आज हम दूसरे से शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा यहाँ दिया गया है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB 5 सेमी और कोण ABC 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो इस टाइप का आपको एक पहले त्रिभुज बना लेना है। तो सबसे पहले आपको BC भुजा 6 सेमी की खींचना है। तो BC नाप करके 6 सेमी खींच लेंगे फिट्टा से। ये बिंदु B है और ये C है, इसके बीच की दूरी कितना रखना है? फिट्टे पर यहाँ से यहाँ तक की 6 सेमी की दूरी नाप लेना है, 6 सेमी। इसके बाद कहा गया है कोण B 60 अंश होना चाहिए। ABC, A ऊपर रहेगा BC, तो ABC कितना होगा? 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण बनाना हम बता चुके हैं। B को केंद्र मान करके एक बार इस तरह से काटेंगे और उसी नाप से एक बार फिर काटेंगे यहाँ पर और इसको मिला देंगे तो 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब आपसे कहा गया है AB 5 सेमी रखना है। तो A यहाँ पर ऐसा लेना है कि 5 सेमी हो, तो B से आप गोला प्रकार पे फिट्टा पर ऐसे नाप लीजिए 5 सेमी, नाप करके इसको यहाँ ऐसे काट लेंगे। तो यहाँ ये निर्धारित हो जाएगा बिंदु A यही है। समझ में आया? इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे और A बिंदु को C से मिलाएंगे तो अभिष्ट त्रिभुज आपका बन जाएगा। जो दिया गया है वो त्रिभुज बन गया। लेकिन अब इसके हिसाब से आपको एक ऐसे समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी संगत भुजाएं 3/4 गुनी हो। तो 3/4 गुनी बनाने के लिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले B से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचेंगे BX। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे, इसके हर के बराबर 4 भागों में बांटेंगे। B को केंद्र मान करके एक बार काटिए ऐसे, फिर यहां से काटिए आगे 2 3 4 बार हो गया। अब चौथे भाग को यहाँ इसका नाम लिखिए B1 B2 B3 B4 को C से मिला देंगे, इसको ऐसे मिला दिए। अब इसी के समांतर इसके तीसरे भाग 1 2 3 तीसरे भाग को यहां से ऐसे इसके समांतर खींचना है। तो इसका संगत कोण हम बराबर बना देंगे तो अपने आप ये समांतर हो जाएगी। इसको B4 को केंद्र मान करके एक बार ऐसे काटेंगे और B3 को केंद्र मान करके ऐसे काटेंगे। अब इसको यहां से गोला प्रकार से नाप करके यहाँ इतना इसी के नाप का काट देंगे तो ये अपने आप ये इसके समांतर हो जाएगा यहाँ इस तरह से। अब यहां मान लीजिए ये C1 बिंदु मिल गया, C1, तो जहां इस रेखा को काटेगा वो C1। अब C1 से AC के समांतर अगर खींचेंगे तो जो त्रिभुज बनेगा वो समरूप त्रिभुज होगा, इसका 3/4 गुना होगा। तो C1 से AC के समांतर हमें खींचना है, तो इसके कोण के बराबर यहाँ हमें कोण बनाना है। तो यहाँ भी इस तरह से नाप लेंगे तो ये अपने आप ये कोण संगत कोण जब बराबर हो जाएंगे दोनों तो अपने आप ये रेखा समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये बिंदु मिल गया A1। तो अभिष्ट त्रिभुज क्या है? A1BC1। इसका इस तरह से निर्माण करना है। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए अभिष्ट त्रिभुज A1BC1 है। तो रचना के चरण आप लिख सकते हैं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो में हम रचना के चरण लिखाने का स्टेप सब बता चुके हैं। एकदम उसी टाइप से करना है। इसमें आपको समस्या क्या हो सकती है त्रिभुज बनाने में, तो त्रिभुज हम बना करके सिखा दिए कि कैसे त्रिभुज बनाना है। और इसका जो है ये 3/4 करने के लिए तो हर सवाल में वही स्टेप का पालन करना होता है। तो इस तरह से आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए तीसरी सवाल, 3 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसमें दिए गए नाप से एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना करके आपको जो अभी पीछे बताए थे उसी के हिसाब से एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं 2/3 गुनी हो। तो पहले आपको क्या करना है, बीच वाली भुजा है 5 सेमी, तो पहले 5 सेमी की एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खंड मान लीजिए BC है, तो BC, तो बिंदु B से 3 सेमी
यहाँ भुजाएं दिया गया है ना, 3 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी। तीनों भुजाओं के बराबर आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो पहले आप 3 सेमी लेंगे, तो 3 सेमी गोला प्रकार पर रख करके फिर से नाप लीजिए 3 सेमी कहाँ रहा है। नाप करके यहाँ आपको ऐसे यहाँ एक काटना होगा, ये 3 सेमी का चाप बनेगा। इसके बाद बिंदु सी से 6 सेमी का नाप लेकर के इसको यहाँ काटेंगे गोला प्रकार से। मान लो यहाँ काटता है, तो इस तरह से त्रिभुज बनेगा। और ये बिंदु ए निर्धारित हो गया। अब इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो 2/3 गुना हो। तो पुरानी प्रक्रिया फिर अपनाएंगे। बी से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा बी अक्ष खींचेंगे। अब इस पर कितना काटेंगे? 3 भाग। तो 1 2 3। तीसरे भाग को सी से मिला देंगे। इसका नाम दे दीजिए B1 B2 B3। अब 2/3 गुनी हो तो इसका मतलब B1 B2 दूसरे भाग से इसके समांतर खींचेंगे। इसके समांतर रेखा खींच करके अब ये बिंदु मिल गया C1। C1 से अब इसके समांतर खींचेंगे तो ये बन जाएगा त्रिभुज आपका A1BC1। अब इस त्रिभुज बन गया। यहाँ पर संगत कोण आपको बराबर बनाना होगा। संगत कोण बनाना हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि पिछले में बताए थे कैसे ये समांतर रेखा खींचेंगे। क्या लिख दीजिए? इसलिए अभीष्ट त्रिभुज A1BC1 है। तो रचना के चरण आप लिख सकते हैं क्योंकि पिछले वीडियो हम लिखाए थे, सब वीडियो में बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग रचना के चरण लिख लेंगे कैसे कैसे आपने बनाया। रचना का चरण लिखना बहुत आसान है क्योंकि जो आप इसमें बनाते हैं वही प्रक्रिया यहाँ लिखना होता है। तो पहले क्या किए? पहले BC रेखा खींचे, कितना? 5 सेमी की। यहाँ इसकी नाप भी लिख सकते हैं 5 सेमी। और इधर खींचे थे पूरा 3 सेमी था, 3 सेमी। और इधर ये 5 सेमी 6 सेमी था, 6 सेमी। तो इस नाप से एक त्रिभुज बना करके और इसमें इसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो इस तरह से आप लोग इसकी रचना लिख सकते हैं, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। चौथी सवाल है आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। तो इसमें भी वही प्रक्रिया करना होगा, लेकिन आपको दिए गए नाप से एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी ऊंचाई 4 सेमी हो। तो ये बनाने में हो सकता है समस्या आए, तो इसलिए हमें इसको बताना पड़ेगा। देखिए पहले आधार 8 सेमी का खींच लेंगे। सबसे पहला काम, आधार मान लो BC है, BC को हम कितना खींचेंगे? 8 सेमी की। 8 सेमी नाप करके 50 से हम खींच लेंगे। इसके बाद अब इसमें कहा है इस त्रिभुज की ऊंचाई जो बनेगी त्रिभुज, उसकी ऊंचाई 4 सेमी होनी चाहिए। तो ऊंचाई मालूम करना है, इसलिए पहले इस पर हम एक लंब डालेंगे। लंब पर 4 सेमी की ऊंचाई इस पर चिन्ह लगा करके हम त्रिभुज बना लेंगे। तो इसको क्या करेंगे? B को केंद्र मान करके पहले इसका लंबार्धक करेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे काटेंगे, फिर C से ऊपर नीचे काटेंगे। लंबार्धक करना हम पीछे बता चुके हैं। तो इसको हम मिला देंगे, ये इस पर लंब हो जाएगा और अर्धक भी हो जाएगा। अब इस रेखा पर आपको 4 सेमी नाप का एक टिक लगाना है। मान लो 4 सेमी यहां पर काटता है, तो कहीं भी ऊपर नीचे काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये जहां कटा है इसके नीचे ही होगा। तो नीचे ऊपर हमें ये नहीं देखना, हमें केवल ये देखना है कि 4 सेमी ऊंचाई होनी चाहिए। मान लो यहां भी जा सकता है। तो यहां पर A बिंदु मिल गया A। तब A को B से, A को C से मिलाएंगे तो इस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर भी होंगी और इसकी ऊंचाई कितना होगी? 4 सेमी होगी। अब इस त्रिभुज ने क्या कहा है? इसकी त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी 1/2 गुनी भुजाएं हों। तो अब क्या करेंगे? B से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचेंगे।
इसके बाद इसमें कितना करेंगे, 2 1 के 2 1 3, 3/2 भाग, 3/2 भाग मतलब पहले 2 भाग करेंगे, 1 2, और इसके बाद यहाँ 3 दिया है ऊपर मतलब तीसरे भाग, तो तीसरे भाग पर भी जाना है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार भी काटेंगे, लेकिन हम मिलाएंगे सी को किससे, नीचे वाला भाग दूसरे भाग के, तो सी को यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ नाम लिख देंगे B1 B2 B3, B2 को सी से मिलाएंगे, B2 को सी से मिलाएंगे, लेकिन अब इसके समांतर कौन खींचेंगे, तीसरा भाग, तो तीसरा भाग देख रहे हैं त्रिभुज के बाहर जाएगा, त्रिभुज के बाहर जाएगा, इसके लिए यहाँ पर इसको थोड़ा आपको बढ़ाना होगा। अब इसके समांतर यहाँ एक संगत कोण बनाने पड़ेगा, तो संगत कोण बराबर बना दीजिए, तो यहाँ से इसको नाप करके काटेंगे तो इसका संगत कोण बराबर होगा और ये समांतर खींच लेंगे, तो समांतर रेखा यहाँ मान लीजिए ये क्या है, C1 है, समांतर रेखा खींचने के बाद अब C1 से AC के समांतर रेखा खींचना है, तो यहाँ पर इसको भी बढ़ाना होगा आपको, इस रेखा को, तभी तो कहीं काटेगा, तो इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाएंगे और इसके समांतर खींच देंगे। अब ये बिंदु क्या होगा, A1, तो आपका अभीष्ट त्रिभुज क्या हुआ, A1BC1, मतलब इस त्रिभुज का 3/2 गुना होगा पुराने त्रिभुज के, तो यहां लिख दीजिए, इसलिए अभीष्ट त्रिभुज क्या है, A1BC1 है। तो रचना के चरण आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे है 25वां सवाल, 5 सेमी 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो इस टाइप सवाल आपको पीछे जैसे बताए थे वैसे लगा लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो त्रिभुज बनाने के लिए दिया गया था तो इस टाइप का त्रिभुज बना करके हम अभी दिखाए थे, 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ज्ञात हैं तो त्रिभुज कैसे बनता है अभी पिछले सवाल में बताए थे। और यहाँ दिया है 7/5, तो नीचे जो BX आप खींचेंगे 5 भागों में बांटने के बाद उसको और आगे 2 भाग बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर 7 है, तो 5 भाग बांटने के बाद 1 भाग और 2 भाग और बढ़ा देंगे जिससे वो 7 भाग में बढ़ जाए, तो 7वें भाग लास्ट वाले भाग को समांतर खींचेंगे, समझ गए। इस तरह से आपको करना होगा। और 6वां देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी तथा 3 सेमी लंबाई की हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए इसमें त्रिभुज बनाने में अगर दिक्कत हो तो हम इसको बता दे रहे हैं कैसे त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आधार इसका मान लो 3 सेमी है, तो हम 3 सेमी आधार खींच लेंगे, या 4 सेमी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 4 खींच लीजिए। तो आधार हम इसको BC4 बना लेते हैं, 4 सेमी का, 4 सेमी नाप करके खींच लेंगे। इसके बाद अब B बिंदु पर समकोण बनाएंगे। समकोण बनाने के लिए भी हम पिछले वीडियो में बताए थे समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण मतलब 90 अंश का कोण कैसे बनता है। तो यहाँ B को केंद्र मान करके एक बार ऐसे काटेंगे, फिर उसी नाप से यहाँ एक बार काटिए, फिर एक बार और आगे काटेंगे, तो इस तरह से ये पहले 60 बनेगा, दूसरा 120 बनेगा। अब इन दोनों का अर्धक बीच में करेंगे, तो यहाँ से केंद्र मान करके एक बार काटेंगे, फिर यहाँ से एक बार काटेंगे, दोनों का कटान बिंदु इस पर खींच देंगे और ये लंब हो जाएगा, मतलब ये समकोण बन गया। इस पर अब आपको कितना खींचना है, 4 सेमी तो हो गया था, अब इधर 3 सेमी खींचेंगे क्योंकि इसकी भुजा 3 सेमी दिया गया है। तो यहाँ 3 सेमी गोला प्रकार पर नाप करके फिट्टा पर नापेंगे, ऐसे नाप करके 3 सेमी यहाँ काटेंगे इसे, तो ये बिंदु A निर्धारित हो गया। A को C से मिला देंगे तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बनाने के बाद आपको समरूप त्रिभुज बनाना है, जो कि अभी पीछे बताए थे। तो B से BX एक
रेखा खींचेंगे। इसमें पहले तो कुल मिलाकर के 5 भाग कर लेना है। तो 1 2 3 4 5। अब आपको मिलाना कहाँ है? तीसरा भाग, पहला दूसरा तीसरा। नाम लिख दीजिए B1 B2 B3 B4 और B5। B3 को C से मिला देंगे। अब B3 से B5 के समांतर B3C के समांतर B5 से खींचेंगे। तो इसको आपको आगे बढ़ाना होगा। यहाँ संगत कोण बराबर कर लीजिए, नाप करके इसको काटेंगे तो यहाँ पर इस तरह से समांतर रेखा हो जाएगी। अभी मिल गया बिंदु C1। तो C1 से AC के समांतर खींचेंगे तो आपको ये भी बढ़ाना होगा थोड़ा। तो यहाँ C1 से इसके समांतर खींचेंगे तो इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है। इसको नाप करके खींच देंगे। ठीक, तो बिंदु A1 है। तो आपका अभीष्ट त्रिभुज बन गया। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए अभीष्ट त्रिभुज क्या है? A1 B C1 है। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है वह दिए गए त्रिभुज का 5/3 गुना होगा, 5/3 गुना, और समरूप भी होगा। समरूप त्रिभुज बनाने के लिए क्या होता है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण समकोण है, बड़े वाले में भी समकोण है। और ये देखिए, ये कोण आपने बराबर बनाया है, ये कोण आपस में भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये वाले बराबर हैं। तो ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, ऐसे बना लो। देखिए 7वां सवाल, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB 5 सेमी, BC 6 सेमी और कोण ABC 60 अंश है। त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणक 5/7 हो। तो अभी इस टाइप सवाल हम बता दिए हैं, इसको आप लोग वैसे कर लेंगे। त्रिभुज बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुज ABC का कोण ABC मतलब कोण B 60 अंश होगा और AB 5 सेमी 6 सेमी। इस टाइप का हम अभी बताए थे, उसको ऐसे लगा लेना है। और 8वां है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 4 सेमी, BC 6 सेमी और AC 9 सेमी है। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणक 3/2 हो। तो इस टाइप का त्रिभुज भी हम बना चुके हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो उसको त्रिभुज को कैसे बनाते हैं, और समरूप त्रिभुज बनाना तो भी अभी बताते चले आए हैं। सभी सवालों में लगभग वही है। तो आप लोग इसको पूरा लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इसको लगा करके खत्म करिए। ये प्रश्नावली 11B में 8 सवालें थी, सब पर हम चर्चा कर लिए हैं। तो आगे अब हम बताएंगे 11C के लिए। हाँ, तो देखिए 11C के लिए रचनाएं दी गई हैं। तो तीनों रचनाएं आपको पहले समझ लेना है, उसके बाद प्रश्नावली लगा सकते हैं। तो रचना 1 में दिया है, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। तो एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र ज्ञात है। तो केंद्र ज्ञात है तो उसकी सहायता से आपको एक स्पर्श रेखा खींचना है, जो कि स्पर्श बिंदु मालूम है, बिंदु P। बिंदु P से आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको O और P को मिलाएंगे, मतलब केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिला देंगे। केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए। अब इस पर आपको एक समकोण बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। जब इस पर हम लंब खींच देंगे तो जो स्पर्श रेखा बन जाएगी वो इस पर लंब होगी। तो यहां पर क्या करेंगे? बिंदु P पर समकोण बनाएंगे। P को केंद्र मान करके एक बार ऐसे काटेंगे। अब P से यहां काटिए और एक बार और आगे काटेंगे। अब इन दोनों का अर्धक करेंगे सामने। तो ये बिंदु और ये बिंदु मिला देंगे, मिला करके आगे बढ़ा देंगे तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी। समझ में आया? इस तरह से आप लोग इसकी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एकदम सिंपल चीज है, देख रहे हैं ना, बन गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका नाम लिख दिया जाए, मान लो ये है x और ये y।
तो इसके रचना के चरण लिख सकते हैं। आपने क्या किया सब लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए रचना के चरण, रचना के चरण। पहला, सबसे पहले आपने क्या किया, दिए गए नाप से एक वृत्त बनाया। दिए गए माप का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है तथा स्पर्श बिंदु P है। दूसरा काम आपने क्या किया, केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाया। केंद्र O तथा स्पर्श बिंदु P को मिलाया। तीसरा काम आपने क्या किया, बिंदु P पर समकोण बनाया। क्या लिख दीजिए, बिंदु P पर समकोण की रचना की। चौथा, यही रेखा यक्स पी वाई अभीष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक, अब अगला क्या होगा, अगला आपको ऐसा बनाना है कि वृत्त का केंद्र नहीं ज्ञात होगा, तब कैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो आगे देखिए, इसके लिए आप देखिए रचना नंबर 2, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो तो वृत्त के एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। तो अब वृत्त का केंद्र नहीं ज्ञात है तो इसकी स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचना है। क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको P से होती हुई एक जीवा इधर खींचेंगे। इसके बाद बिंदु P से ही एक जीवा इधर खींचेंगे और इस बिंदु को मिला देंगे। एक जीवा और कुल मिलाकर के कुल 3 जीवाएं खींचना है। P, Q और R मान लीजिए बिंदु है। अब इस कोण के बराबर इस बिंदु पर आपको कोण बना देना है, अपने आप स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्योंकि एक प्रमेय है, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के साथ बना कोण एकांतर अवधा में बने कोण के बराबर होता है। तो इस कोण के बराबर अगर हम इस पर कोण बना देते हैं इस जीवा पर, तो अपने आप ही समान स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो बिंदु P पर इस कोण के बराबर कोण बनाना है। तो यहाँ R को केंद्र मान करके एक बार काटिए, फिर P को केंद्र मान करके एक बार काटिए और इसके कोण के बराबर नाप करके यहाँ कोण बनाना है। तो यहाँ इस बिंदु पर काटेगा, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसका नाम भी दे सकते हैं यक्स वाई। ये है यक्स और ये है वाई। ठीक है, तो आपकी स्पर्श रेखा बन गई है। एकदम सिंपल चीज है। इसकी रचना लिखेंगे तो लिख लीजिए, रचना के चरण। पहला, सर्वप्रथम दिए गए वृत्त की रचना की। दूसरा, इसके बाद इसमें क्या किए हैं, बिंदु P से PQ PR 2 जीवाएं खींचा। जीवाएं खींचकर RQ को मिलाया। RQ को मिलाया। तीसरा स्टेप, तीसरा है यहाँ पर PRQ
कोण PRQ के बराबर बिंदु P पर कोण QPY बनाया और YP को आगे X तक बढ़ाया। यही रेखा XY अभीष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक, एकदम सिंपल चीज है, इसे बना सकते हैं। देखिए रचना नंबर 3 है, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींचना। आपको एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त से एक बाहरी बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। स्पर्श रेखा का एक जोड़ा खींचना है। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो स्पर्श रेखाएं खींचना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले P को O से मिला दीजिए, केंद्र को मिला देंगे। इसके बाद PO का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब लंबार्धक खींचेंगे। P से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे एक बार काट दीजिए। फिर उसी नाप से O को केंद्र मान करके ऊपर नीचे दोनों काटेंगे। तो जहां दोनों काटेगा इसको मिला देंगे। अब इसका लंब समद्विभाजक हो गया। मान लो ये बिंदु यम है, तो यम को केंद्र मान करके यम O या यम P की त्रिज्या से, यम P या यम O, मतलब क्योंकि ये आधा है तो कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं। मान लीजिए हम यम P की त्रिज्या से एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। ऐसे यम P से यम को केंद्र मान करके एक बड़ा वृत्त बना दीजिए। गोला प्रकार से बनाएंगे, सही बनेगा, और हाथ से तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं ना, यह बड़ा वाला वृत्त इसको जहां काटेगा, मान लो ये बिंदु A है और ये जहां काटा है ये बिंदु B है, तो PA और PB को मिला दीजिए। बस यही आपकी स्पर्श रेखा होगी। PA को मिला करके आगे बढ़ा दीजिए, फिर PB को मिला करके आगे बढ़ा दीजिए। यही आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। समझ में आया? देख रहे हैं, एकदम बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे बना लेंगे। इसका भी रचना के चरण लिखा दें। देखिए, रचना के चरण पहला, तो आपको वृत्त दिया गया है, बाहरी बिंदु भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम PO को मिलाया। P तथा केंद्र O को मिलाया। दूसरा काम, OP का लंब समद्विभाजक खींचा। OP को बिंदु यम पर समद्विभाजित किया। तीसरा, बिंदु यम को केंद्र मानकर तथा यम P की त्रिज्या से तथा यम P या यम O की त्रिज्या से एक बड़ा वृत्त खींचा, जो पहले वाले वृत्त को बिंदु A तथा B पर काटता है। चौथा स्टेप, PA तथा
PB को मिलाकर आगे तक बढ़ाया। यही PA तथा PB अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग इसको पूरा बना लेंगे। अब इस रचना के आधार पर आप लोग 11C की सवालें लगा सकते हैं। तो जो जितना सवाल लगा लेगा उतना ठीक है, नहीं तो हम आगे अगले वीडियो में इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे 11C में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।